Hello everyone, guys. Welcome in ABC Chemistry World. And in this video, we will study matter classification. या आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए मैटर क्या होता है. गाइस, अबाउट मैटर फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अब देख सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं मैटर क्लासिफिकेशन. मैटर को हमने टू टाइप से क्लासिफाई कर रखा है. फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज फिजिकल. द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज केमिकल, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर, स्टेट, स्मेल. ठीक है, वॉल्यूम और सिंपली मैं कहूं मास के क्राइटेरिया क्या है, इस बेसिस पे फिजिकल क्लासिफिकेशन है. भौतिक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण. केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ केमिकल्स, मतलब एटम, मोलिक्यूल, कंपाउंड कैसे है, सिंपल रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं. नाउ इन फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, किस स्टेट में रह सकता है. देयर आर 5 टाइप्स और 5 स्टेट ऑफ मैटर. फर्स्ट इज solid state of matter, second one is liquid state of matter, third one is gaseous state of matter, gas, solid, liquid, gas. जनरली ये जो 3 स्टेट है ना, हमें ज्यादातर मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, पर ये बात मिजनुमर है. ध्यान रखिए गाइस, मैटर की जो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर. ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है. क्या है ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो. फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन इज बीईसी. दैट इज व्हाट स्टेंद्रनाथ बोस ने दी थी ये फॉर्म आइंस्टीन के साथ मिलकर. बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म ऑफ मैटर. बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म ऑफ मैटर. गाइस, मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन में 5 स्टेट है मैटर की: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी. प्लाज्मा स्टेट मैक्सिमम पाई जाती है यूनिवर्स में, मैंने बोला. गाइस, फायर, आग. गाइस, लाइट, जो कि हमें दिखती नहीं है बट सारी चीजों को दिखाने में हमारी हेल्प करती है. लाइट, जितने भी स्टार्स हैं उनमें लाइट, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट होंगे. ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी स्टेट मिलती है, प्लाज्मा. ये हमें पढ़नी नहीं होती है सिलेबस पे, इनडायरेक्टली फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो. ये आपके सिलेबस में है नहीं. ठीक है, ध्यान रखिए. तो गाइस, मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन में जस्ट इन 5 स्टेट्स के बारे में आपको पढ़ना. उनमें से इन दोनों के बारे में भी नहीं पढ़ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना. और वो भी नहीं पढ़ना क्योंकि 11th की केमिस्ट्री का स्टेट ऑफ मैटर जो यूनिट थी या चैप्टर था, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, या 11th के बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंपली स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया गया. तो गाइस, इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ना, जस्ट इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो कि अलग अलग चैप्टर्स में यूज होंगी. फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इंडिविजुअली सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है, बीसी क्या है बताऊंगा. ठीक है, नॉलेज तो होना मस्ट है ना, नॉलेज होना चाहिए बस. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, केमिकल क्लासिफिकेशन. क्या है भी केमिकल क्लासिफिकेशन? केमिकल क्लासिफिकेशन फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस, सेकंड इज मिक्सचर. ध्यान रखिएगा, कुछ खास बातें बताऊंगा मैं इसमें.
प्योर सब्सटेंस क्या है गाइस? मैटर की ऐसी फॉर्म जो प्योर हो। प्योर किसे कहेंगे? एक बात से समझिए, मैंने बोला ए आपको दिया गया एक सब्सटेंस। अब अगर मैं कहूं ए प्योर कब होगा? जब ए के अलावा कोई और ना हो, देन ए इज प्योर, सिंपली। ओके, मैंने आपको एक सब्सटेंस दे दिया गाइस, ए बी सी, ए बी दे दिया। क्या दे दिया? सब्सटेंस ए बी। अब ए बी के अलावा अगर कोई और हुआ तो ये इम्प्योर हो जाएगा। अकेला ए बी है, क्या रहेगा? प्योर। समझ पा रहे हो? यानी जिसको हम कह रहे हैं कि ये है, दैट इज प्योर। उसके अलावा कोई और चीज है, अनवांटेड थिंग है, कोई धक्के से जुड़ा है, तो वो इम्प्योर हो जाएगा। सिंपल समझो। मैंने बोला एबीसी एक सब्सटेंस है, मैटर है, तो गाइस एबीसी बोल दिया, तो एबीसी के अलावा कुछ और हुआ, देन दैट इज इम्प्योर। अदरवाइज क्या होगा? प्योर। ठीक है। क्या खास बात होती है प्योर सब्सटेंस की? भी प्योर होता है, इम्प्योरिटी नहीं होती इसमें, फालतू चीजें नहीं होती। जिसके बारे में बता रहा है वही होता है। फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है एलिमेंट्स, नंबर वन। प्योर सब्सटेंसेस ऑफ टू टाइप, एलिमेंट्स, सेकंड इज कंपाउंड। नाउ एलिमेंट्स कितने टाइप्स का होता है गाइस? थ्री टाइप्स का। ए मेटल्स, बी नॉन मेटल्स, सी सेमी मेटल्स, ऑल्सो नोन एज मेटलोइड्स। गाइस एलिमेंट्स सिंपली पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन से लेके ऑर्गेनेशन तक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑर्गेनेशन का एटॉमिक नंबर 118, 118। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, टरियम, जिरकोनियम, नाइट्रियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जिनोन। कितने हो गए? 54। 118 एलिमेंट है ऐसे ही। तो गाइस ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर अकेले अकेले हैं तो क्या है? प्योर है। अकेला हाइड्रोजन है भाई, प्योर है। अकेला हीलियम है, प्योर। अकेला लिथियम है, प्योर। मैंने बोला अकेला हाइड्रोजन है बस, वहां पर वहां लिथियम की प्रेजेंस हो गई, इम्प्योर हो जाएगा। ध्यान रखिए। ठीक। अब मेटल्स की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अभी ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो चमक रखते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो 1 2 3 होते हैं, जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं किसी से टकराने, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, जिनमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, डक्टाइल होते हैं, जो जिनमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेलेबल होते हैं, जो आघात वर्धनता सुना होगा आपने 10th में, तन्यता के गुण पाए जाते हैं। तो इन बेसिस पे हमने इन एलिमेंट्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, सेमी मेटल, मेटलॉइड्स। सेमी मेटल क्या होते हैं? जिनमें लगभग अप्रोक्सीमेट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती है, बिचौलिए होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेटल्स के एग्जांपल दीजिए 10। हाइड्रोजन को छोड़ दो इस तरफ से, एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट, हेलिना की तरफ से फ्री सुना है ना, हाइड्रोजन हटा दो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, मेटल्स है। यहां बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, मेटल्स। सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल्स। ठीक है। पी ब्लॉक के भी नीचे वाले ग्रुप के जो एलिमेंट है, नियोनियम, प्लेरोवियम, मोस्कोवियम, लिवर्मोरियम, टर्नेशन, ओगनेशन, क्या है? मेटल्स। नॉन मेटल्स की बात करें, गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, इसके अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर व्हाट? नॉन मेटल। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैसे भूल गए इनको? ठीक है। सेमी मेटल, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आर सेमी मेटल। गाइस इनको इंडिविजुअली सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, जस्ट मियर क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड्स की बात। गाइस ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी क्या खास बात है? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। मैंने बोला हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गाइस, हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन के एटम से ही बना होगा,
बहुत सारे एटम्स मिलेंगे हाइड्रोजन के अंदर। मैंने बोला सोडियम, क्या बोला मैंने, सोडियम एलिमेंट है भाई। तो गाइस सोडियम के टुकड़े के अंदर मैटर की फॉर्म में मास होगा, ऑक्यूपाई स्पेस करेगा। मान लो इतना सा टुकड़ा है सोडियम का मेरे पास, भाई इसके अंदर सोडियम के ढेरों एटम्स हैं, पर सारे के सारे एटम सोडियम के ही है, मैग्नीशियम के नहीं है। यानी एक मैटर के इस छोटे से टुकड़े में सोडियम जो है इसके बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, और सोडियम क्या है, खुद एक एलिमेंट। तो एक एलिमेंट के अंदर ढेरों एटम्स होंगे, तो ऐसे एटम्स का ग्रुप जो एक ही प्रकार के एलिमेंट कहलाता है। डन। कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, जस्ट मियर अट्रैक्शन होता है, मेटालिक अट्रैक्शन। ठीक, हालांकि मैं कह सकता हूं मेटालिक बॉन्ड होता है भाई, ठीक है। अट्रैक्शन तो है, टाइप ऑफ बॉन्ड इज मेटालिक बॉन्ड। ओके, अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, गाइस जब दो या दो से अधिक एटम हो और वो आपस में एक दूसरे से केमिकली जुड़े हो, जैसे मैंने बोला वाटर H2O एक कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन एक एटम है, हाइड्रोजन दूसरा एटम है। अकेला ऑक्सीजन 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 होता तो एलिमेंट बन जाता, अकेला हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता तो एलिमेंट बन जाता। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहां पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, केमिकली बॉन्डेड जो भी एटम्स हैं ये मिलके क्या बना लेते हैं, कंपाउंड। पर खास बात क्या है गाइस, दो या दो से अधिक टाइप के क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स हो या दो से ज्यादा। अब ये क्या चक्कर है, मैंने बोला गाइस H2 हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के अंदर केमिकल बॉन्ड है H और H, ये क्या है भाई, गाइस दिस इज एलिमेंट। दो प्रकार के एलिमेंट नहीं है इसमें, एक ही प्रकार के हैं। हाँ, हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में रहता है, ये बात प्योर एलिमेंट है, ध्यान रखिए। केमिकल बॉन्ड भी है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, H2 N2 O2 F2 Cl2 Br2, ये क्या है, एलिमेंट। हाँ, ये रहते हैं एज मोलिक्यूल्स डायटोमिक फॉर्म्स में, ध्यान रखिएगा। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे H2O SO2 CO2 H2SO4, ठीक है। ओके, अब गाइस जो कंपाउंड्स हैं यानी केमिकल बॉन्ड होगा इनके अंदर, ओके, दो प्रकार के होते हैं फर्दर, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपली गाइस कार्बन हाइड्रोजन एंड इनके डेरिवेटिव्स के से जो भी कंपाउंड बनते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं कंपाउंड की स्टडी करती है, कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओके, नेक्स्ट, जैसे पूरी अल्केन फैमिली, अल्कीन फैमिली, अल्काइन फैमिली, अल्कोहल फैमिली, एल्डिहाइड फैमिली, कीटोन फैमिली, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, अमाइन फैमिली, ठीक है। क्या है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो कि 11th 12th में आपको पढ़ने हैं। 2 यूनिट्स 11th में, 5 यूनिट्स 12th में, 7 यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको छोड़ के बाकी सारे कंपाउंड क्या है इनऑर्गेनिक, एसपीडी एफ ब्लॉक के कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। जैसे ये रे H2O CO2 H2SO4 HNO3 HCl NaCl NaBr KBr MgCl2 AlCl3 all are these inorganic compounds। सिंपली खास बात क्या होगी, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड होंगे, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड होंगे, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड होंगे, नोन एज व्हाट, कंपाउंड्स। टू टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ आ रहा है क्या। अब बात करते हैं गाइस किसकी, मिक्सचर। ये क्या सीन है भाई मिक्सचर का, देखो मिक्सचर की क्या खास बात है, क्या कहता है मिक्सचर, बोला दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो, कंपाउंड्स हो, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, एक साथ हो, ठीक है, बट केमिकल बॉन्ड इनमें ना हो, केमिकल बॉन्ड ना हो, केमिकल बॉन्ड ना हो, ऐसे मैटर की फॉर्म क्या कहलाएगी, मिक्सचर।
समझिए मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप, यहां से समझ में आएगा कितने प्रकार का मिक्सचर, फर्दर दो प्रकार का, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाएगी, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इससे आपको मिक्सचर की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सुनिए ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने शुगर चीनी को हम लोग शिकंजी बनाते हैं, वाटर में डाला भाई और घोल दिया, ठीक है, भूल गई चीनी, चीनी डाल ली, घोल दिया। अब मुझे चीनी दिखाई नहीं दे रही है पहली बात, और मैं देख पा रहा हूं कि इसमें मैंने चीनी घोल ली है, इसमें पानी भी, दो चीजें हैं, पर अब मुझे एक ही प्रकार का सॉल्यूशन दिख रहा है, एक ही प्रकार का मैटर दिख रहा है। ओके, दो खास बातें सुनिएगा। पहली, चीनी ने क्या वाटर के साथ कोई केमिकल बॉन्ड बनाया, यही सबसे बड़ी खास बात है गाइस, शुगर और वाटर के बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको देख रहे हैं कि अभी एक ही मैटर बन गया है, दो अलग अलग सब्सटेंस आप मैटर आपने डाले थे, दोनों एक ही हो चुके हैं, दो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड आपने डाले थे, अब दोनों एक से ही दिख रहे हैं, ऐसे मिक्सचर कहलाते हैं गाइस होमोजीनियस मिक्सचर। कहीं से भी उठा के आप एक बूंद चाट के देख लो भाई, सेम टेस्ट मिलेगा, टेस्ट भी क्या हो सेम, फेज भी क्या हो सेम, कंपोजिशन क्या हो सेम, केमिकल बॉन्ड ना हो बस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे, आपने क्या किया, पानी में ऑयल डाल दिया, तेल, आप देखेंगे तेल ऊपर दिख रहा है, पानी नीचे, तेल और पानी के बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज मिक्सचर, कोई केमिकल बॉन्ड तो है नहीं, और दो या दो से अधिक कंपाउंड है, ऑयल और वाटर, कोई केमिकल बॉन्ड है नहीं, मिक्सचर होंगे, कैसे मिक्सचर होंगे, दोनों अलग अलग दिख रहे हो, इसका मतलब सेम फेज नहीं है, समझ पा रहे हो, अगर मुझे एक सा दिख रहा है बिल्कुल हर जगह से, दैट इज सेम फेज, फेज क्या है उसका, सेम, सेम रूप है भाई पूरे सॉल्यूशन का, पूरे मिक्सचर का, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर, डिफरेंट फेज है, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ऑयल इन वाटर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब गाइस फेज के अलावा अगर मैं बात करूं टेस्ट की, तो होमोजेनियस मिक्सचर में टेस्ट हर जगह क्या मिलेगा, सेम, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में टेस्ट सेम मिलेगा, यहां से ऑयल आ रहा है, नीचे से देख रहा हूं निकाल के तो पानी मिल रहा है भाई, नहीं है, ओके, हेट्रोजेनियस मिक्सचर टेस्ट सेम नहीं होता। कंपोजिशन, अब टेस्ट सेम नहीं, इसका मतलब क्या है, यहां पे कंपोजिशन अलग, यहां पे कंपोजिशन अलग, किसमें, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में कंपोजिशन हर जगह क्या मिलेगी, सेम, दैट इज व्हाट होमोजेनियस मिक्सचर, सेम फेज, सेम टेस्ट, सेम कंपोजिशन, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट फेज, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सिंपली टू टाइप्स के क्या होते हैं मिक्सचर। होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि यार ये जो मैटर है ना, इसका जो क्लासिफिकेशन है, कुछ ना कुछ सोच के बहुत अच्छे से बना रखा है, बिल्कुल खास बात सुनिएगा क्या गाइस, होमोजीनियस मिक्सचर सेम फेज रखते हैं, ये जो एलिमेंट्स और ये जो कंपाउंड्स हैं गाइस, ये भी सेम फेज रखते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम कंपोजिशन, सेम फेज आपको मिलेगा एलिमेंट्स में और कंपाउंड, या मैं कह सकता हूं एक टर्म है गाइस, होमोजीनियस अकेली, एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर, homogeneous mixture is also homogeneous in nature, that is the concept, ये ध्यान रखिए। समराइज करता हूं एक बात, मिक्सचर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का हो सकता है, फॉर एग्जांपल एयर, एयर इज मिक्सचर ऑफ, मैंने बोला नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों के बीच केमिकल बॉन्ड नहीं होता भाई, एयर इज मिक्सचर, और भी गैसेस जैसे CO2 SO2, ठीक है, तो एयर इज व्हाट मिक्सचर, कैसा मिक्सचर है पर एयर, होमोजेनियस मिक्सचर की हेट्रोजेनियस, देख लो एयर दिखाई नहीं देती, पहली बात है, हर जगह से कंपोजिशन भी अलग अलग हो सकती है हालांकि, बट दिस इज काउंटेड एज व्हाट होमोजेनियस मिक्सचर, समझ में आ रही है,
जनरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो इनकी अगर मैं यहां से देखूं तो लगभग कंपोजिशन सेम मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है। ओके, जो हम एयर ले रहे हैं इसमें ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन का सेम प्रोपोर्शन हर इंडिविजुअल में जा रहा है, ब्रीथिंग कैपेसिटी अलग, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। ओके, एयर एलिमेंट्स दो या दो से अधिक एलिमेंट से बना है, नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है अकेला, ऑक्सीजन भी अकेला एलिमेंट है, दोनों को साथ रखा, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई मिक्सचर। केमिकल बॉन्ड हो जाता तो मान लो इन्होंने NO2 बना ली, अब मैंने हीट किया, इनको NO2 बन गई, अब क्या है ये, नाउ दिस इज कंपाउंड, ध्यान रखिएगा। जब ये है एक साथ केमिकल बॉन्ड नहीं है तभी मिक्सचर है, अदरवाइज क्या बन जाएंगे, कंपाउंड बन जाएंगे। दोनों अलग अलग हो जाए तो सेपरेट कर दूं, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। गाइस प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर केमिकल क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस में दो टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अकेले 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 प्योर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंपाउंड, केमिकली जुड़े हुए। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बट नॉट केमिकली जुड़े हुए, क्या कहलाएंगे, केमिकली जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, मिक्सचर। टू टाइप्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। एलिमेंट, कंपाउंड और होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस इन नेचर, ध्यान रखिएगा। होमोजेनियस का मतलब सेम टेस्ट, कंपोजिशन एंड फेज, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट केमिकल। आइए एक बात समराइज कर लेते हैं गाइस। मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड फिजिकल नेचर, टू प्रकार से डिवाइड कर रखा है क्लासिफिकेशन में, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ जल्दी से बताइए मुझे, फिजिकल क्लासिफिकेशन में कितनी फॉर्म मैटर की, 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। नाउ कौन सी तीन स्टेट इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हालांकि इनकी भी स्टडी नहीं करनी है, क्यों, जो आपकी यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दी गई है आपके सिलेबस। ओके, नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या खास बात है, दो प्रकार से डिवाइड कर रखा है, प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स का है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मिक्सचर फर्दर टू टाइप्स का है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एलिमेंट्स तीन प्रकार का है, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। कंपाउंड दो प्रकार का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक। सिंपल। तो होप सो गाइस आपको मैटर का जो क्लासिफिकेशन है समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर इंडिविजुअली वन बाय वन इंडिविजुअल आइडेंटिटी को पढ़ेंगे विद एग्जांपल, दैट्स ऑल। तो ये था भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पहले वीडियो है व्हाट इज मैटर, उससे पहले एक वीडियो है व्हाट इज केमिस्ट्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल पे देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, किसी प्रकार की क्वेरी है आपकी कमेंट में पूछिए। ऑल द